या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष पाठशाला चैनल में। वैसे तो ज्योतिष की रुचि मेरी ज्योतिष की रुचि मेरे पढ़ाई के काल से ही रही है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि हमें कोई योग्य गुरु नहीं मिला। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो गुरु नहीं मिला जो मेरे स्तर पे आके हमें सिखा सके। अच्छा गुरु वही होता है जो शिष्य के स्तर पे जाके उसे समझाए। इसका फायदा ये होता है शिष्य को या पढ़ने वाले को समझना आसान हो जाता है। तो ज्योतिष अध्ययन के दौरान मैंने जो कठिनाइयां सही, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो कठिनाइयां नहीं आएंगी। यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और प्रारंभ करना चाहते हैं तो मेरी समझ से आप सही जगह पे हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि आप इसको नियमित देखें। मैंने कोर्स को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला कोर्स है जो मैं आज से प्रारंभ करूंगा। पहला कोर्स है प्राथमिक, दूसरा कोर्स है माध्यमिक और तीसरा कोर्स है उत्तर माध्यमिक। पहला कोर्स करने के बाद आप ज्योतिष के उतने जानकार हो जाएंगे कि आपको ज्योतिषीय भाषा समझने में आएगी। आप समझने लगेंगे कि एक ज्योतिष क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है। और कुछ हद तक आप भी ज्योतिषों के बीच उठने बैठने लायक, बोलने लायक हो जाएंगे। आप यूँ कहें कि ये ज्योतिष का कि ABCD या आ है। तो आज हम प्रारंभ करेंगे। जब भी आप कोई ज्योतिषीय प्रोग्राम या किसी ज्योतिष से मिलते होंगे तो एक 12 खानों वाला घर आपके नज़र में आता होगा। 12 खाने होते हैं उसमें और हर एक में कुछ न कुछ अंक लिखा होता है और हर एक खाने में कुछ न कुछ ग्रह लिखे हुए होते हैं। 12 खाने हैं। अब इसका सिद्धांत जब तक आप नहीं समझेंगे, ये 12 खाने हैं, ये आकाश में जन्म के समय जो ग्रह की स्थिति होती है वही लिखा होता है। उसके आधार पे हम यह आकलन करते हैं कि कौन सा ग्रह उस जातक के लिए अनुकूल है और कौन सा ग्रह उस जातक के लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार गणना कर एक ज्योतिष फलादेश करता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष एक ज्योतिषी जादूगर नहीं है। वो भविष्यवाणी नहीं करता, वह आपके संभावना को बताता है। अब ज्योतिष कैसे काम करता है? सहसा मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर क्या है जो ज्योतिष इतना सटीक काम करता है।
तो हम आप सब जानते होंगे कि ये मानव शरीर भी एक मशीन ही है। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो भी एक मशीन है। आप कार चलाते हैं, वो भी मशीन है। अभी आप मोबाइल पे या टीवी पे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, किसी मशीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब यदि आप ये कल्पना करें कि आपके स्क्रीन की क्वालिटी खराब है या मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन नहीं पा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप जिस भी यंत्र के माध्यम से मेरे प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, वो मशीन अपने उच्चतम स्तर पे काम नहीं कर रहा है। कोई भी मशीन को आदर्श स्थिति में काम करना होता है, या कोई मशीन जब आदर्श स्थिति में काम करता है तो हम उसे कहते हैं कि यह मशीन अपने उच्चतम बिंदु पे काम कर रहा है, अर्थात जो इससे आउटपुट निकलना चाहिए, जो प्रतिफल निकलना चाहिए, उस प्रतिफल को आप ग्रहण कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमारा ये शरीर है, शरीर में अंग है, हर एक अंग को अपने उच्चतम बिंदु पे काम करना चाहिए। उच्चतम बिंदु से काम करने पे यह होगा कि हम इस शरीर का मैक्सिमम उपयोग कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं मेरे आंख के आगे चश्मा लगा हुआ है। मैंने चश्मा क्यों पहना है? चश्मा उतार लूंगा, मेरी दृष्टि कम हो जाएगी। इसका मतलब मेरे आंख अपने उच्चतम बिंदु पे काम नहीं कर रहा है। तो अपने आंख को ठीक करने के लिए मैंने क्या किया? चश्मा लगा लिया। तो हमारा आंख जो है इस बिंदु पे काम करना चाहिए, जिस स्तर पे काम करना चाहिए आंखों को, उस स्तर पे काम करने लगा। तो ये तो बाह्य हुई, बाह्य बातें हुई। अब बहुत सारी आंतरिक चीजें हैं, जैसे हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारा दिल डोल है। ये एक मनुष्य का जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं? तो इस पूरे शरीर रूपी मशीन को उच्चतम बिंदु पे चलाने के लिए ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष आपको बताता है कि इसमें क्या सुधार करना है। पहले ज्योतिष इस कमी को निकालता है और फिर बताता है कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए। यही ज्योतिषीय उपाय है। तो ज्योतिष का मुख्य काम है मानव शरीर को किस तरह से उच्चतम बिंदु पर कार्य के लायक बनाया जाए। मेरी और भी व्यस्तताएं हैं, तो इन व्यस्तताओं के बीच ही मैं कुछ समय निकालकर आपके लिए ये कोर्स कर पा रहा हूँ या आगे कर पाऊंगा। अतः हमारा जो एपिसोड होगा थोड़ा लंबा होगा, तो आप इसे टुकड़ों टुकड़ों में देखें। कि रोज वीडियो बनाना मेरे लिए संभव अभी नहीं हो पा रहा है। आगे फिर देखा जाएगा कि मैं रोज छोटे छोटे हिस्सों में 10-10 मिनट का वीडियो मैं आपको ला सकूं। लेकिन अभी शुरुआत में वीडियो कुछ लंबे होंगे, हो सकता है आधे घंटे के होंगे, हो सकता है 45 मिनट का हो, क्योंकि मैं सप्ताह में एक ही वीडियो बना पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इससे लाभान्वित होंगे। हम कुछ चर्चा ज्योतिष के बारे में करते हैं कि एक ज्योतिष को क्या होना चाहिए। सामान्य अर्थों में ज्योतिष को लोग
भविष्य वक्ता कहते हैं, लेकिन ज्योतिष भविष्य वक्ता नहीं होता। फिर भी समाज में यह मान्यता है कि ज्योतिष एक भविष्य वक्ता है और लोग बहुत ही उम्मीद के साथ एक ज्योतिष के पास आते हैं। तो हमारा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप कोई भी आपके पास आए तो उसको भ्रमित ना करें। इससे हमारी इस अमूल विद्या का अवमूल्यन होता है। जो भी व्यक्ति आपके पास अपने शंका समाधान के लिए आते हैं, वो जब सब जगह से हार जाते हैं तभी आपके पास आते हैं, बहुत ही उम्मीद लेकर आते हैं। तो हम उनके उम्मीद पर खरे उतरें। यदि जानकारी नहीं है, एकदम से आप भविष्यवाणी करना ना शुरू कर दें। पहले आप गहराई से चीजों को समझें, फिर भविष्यवाणी करें। हम अध्ययन के दौरान धीरे 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 भविष्यवाणी करना भी सीख जाएंगे। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ज्योतिष में रुचि है। तो एक ज्योतिष को ईश्वर की कृपा जरूर ही चाहिए, माँ सरस्वती की कृपा जरूर ही चाहिए। तो हम ये कोर्स प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करेंगे, माँ सरस्वती हमें मेरी वाणी में इतनी मजबूती प्रदान करें कि मैं आपको ज्ञान की गहराइयों तक पहुंचा सकूं। और माँ सरस्वती आपको इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी विद्या दे कि आप मेरी बात को समझ पाए और बिना ईश्वर से जुड़े हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए ईश्वर की कृपा की अति आवश्यकता है। तो हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा प्रदान करें और हम आज ना पहला अध्याय सीखना प्रारंभ करेंगे। हम आपको सिखाएंगे और हम साथ साथ सीखेंगे, क्योंकि एक गुरु तब गुरु बनता है जब वो किसी को अध्यापन करना शुरू करता है। हम पढ़ाने के दौरान ज़्यादा सीख पाते हैं, पढ़ के हम 25% ही सीख पाते, लेकिन पढ़ाने के बाद हम ज़्यादा सीख पाते हैं। तो साथ ही मैं आपसे यह भी विनती करूंगा, यदि कोई जिज्ञासु आपके साथ हो तो आप भी उन्हें शिक्षा दें। आपने जो सीखा है वो आगे बांटे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। और भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है। बिना ईश्वर से जुड़े हम सफल नहीं हो सकते। तो हर एक ज्योतिष को सोने से पहले और सोने के और जगने के बाद 15 मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बहुत आसान प्रक्रिया है। आपको एक ऐसी स्थिति में बैठना है जिसमें आप
बिना हिले डुले बैठ पाए। ध्यान इतना रखना है कि रीढ़ आपकी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी बैकबोन बोलते हैं, वो सीधी हो। आंख बंद करें और जो बीत चुका है, जो जो समय आपने बिता दिया है, वो अच्छा हो या बुरा, उन सब को भूल जाएं। जो भविष्य है, जो आने वाला है, वो हमें भय प्रदान करता है और उसका कोई पता नहीं वो आएगा या नहीं भी आएगा। तो हमें भूत को भूलकर, भविष्य को नजरअंदाज कर, अपने श्वास को ध्यान में रखना है। सांस लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को ध्यान पे रखना है। ये प्रक्रिया आप 15 मिनट करें। नित्य करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष में आपकी सफलता, आपकी प्रगति बहुत ही शीघ्रता के साथ होगी।